डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। भारत की पहली महिला शिक्षा की बात करें तो सावित्रीबाई फुले जी थी, जिन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले संग स्त्रियों की शिक्षा एवं अधिकारों के लिए क्रांतिकारी प्रयास किया था। उसके बाद हम बात कर लें 1813 का चार्टर एक्ट, जिसे हम राजलेख भी कहते हैं। पहली बार 1813 के राजलेख में भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। आज़ादी के पहले की हम बात करते हैं तो कुछ विशेष वर्ग को शिक्षा का अधिकार था, कुछ वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। धीरे धीरे करके परिवर्तन होता गया और आज के वर्तमान समय में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है, जिसके अंतर्गत भारत में प्रत्येक राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है। आज हम राइट टू एजुकेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया था, जिसे अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था या जोड़ा गया था। उसके बाद आता है आपका 86वां संविधान संशोधन, जिसे 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ। यहीं से आपका प्रश्न आता है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2002 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो ये एक नोटेबल पॉइंट है, डेट की 1 अप्रैल 2002। अब यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को क्या कर दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने 1911 में पहली बार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा था, जिसे महाराज दरभंगा ने इसका क्या किया था, विरोध किया था उस टाइम पे। अब देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से रिलेटेड 3 अनुच्छेद पे यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है अनुच्छेद 21A, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। अनुच्छेद 21A कहाँ है, भाग 3 में है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार में निहित है। अब इसमें देखिए दिया क्या गया है, यही दिया गया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अब यहाँ पर हम आर्टिकल 45 की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 45 है आपका भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में निहित है। इसमें यह लिखा गया है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बच्चों को उस समय तक जब तक कि वे 0 से 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल 51A, जो कि भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य में निहित है। इसमें दिया गया है, इस आर्टिकल में, जो माता पिता या संरक्षक हों 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थित अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। 21 अनुच्छेद यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसमें क्या दिया गया है यह भी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है। यहीं से आपके कंपटीशन में प्रश्न आएंगे।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।